नमस्कार। निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। छपरा कांड के बाद लगातार चुनावी माहौल में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चुनाव की सरगर्मी को बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि 20 मई को जिस तरीके से राजद की सारण की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया और वीडियो जो है वो वायरल तेज़ी से होता हुआ नजर आया, जिसमें जो लोग थे उनको साथ गाली गलौज कर रहे थे और वो वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। इसी बीच अगले दिन जिस तरीके से आरजेडी और बीजेपी के लोगों में झड़प हो गई, कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई, 2 घायल हैं और अभी पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है इलेक्शन कमीशन को और आपको बताएं कि 3 अफसरों पर गाज गिर सकती है और गाज ऐसी वैसी नहीं, कुछ बड़ी हो सकता है। इसके साथ ही आपको बताएं कि सारण में जिस तरीके से राजद की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य चुनावी प्रचार प्रसार में बिजी थी और सारण की जनता ने भी खूब प्यार दिया, लेकिन छपरा में जिस तरीके से ये जो कांड हुआ उसके बाद चुनावी माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब होते हुए नजर आया। आपको बताएं 20 मई को मतदान केंद्र पर राजद प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के साथ विवाद का मामला बढ़ने के साथ ही हत्या में तब्दील हो गया। चुनाव बाद भड़की हिंसा के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अब अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एसआर श्रीनिवासन एसआईटी की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि अभी इसका अध्ययन किया जाएगा। कमिश्नर और डीआईजी की इस रिपोर्ट के बाद सीनियर अफसरों से लेकर 3 अन्य अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। अब इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से छपरा हिंसा पर कार्रवाई करनी है तो देखना लाजमी रहेगा। बता दें कि छपरा में 20 मई को सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के एक पोलिंग बूथ पर बार बार जाने से विवाद खड़ा हुआ। बाद में फायरिंग भी हुई और एक कार्यकर्ता की जान चली गई। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। सारण लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर राजद कि प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ वो तो गलत था ही। इसके साथ ही आपको बताया कि भोला यादव की उपस्थिति को लेकर भी भाजपा ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। निर्वाचन आयोग को दिए गए एक मात्र पत्र में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयोग के एफ नंबर 437/6/INST/2016 CCS डेटेड 24 मई 2017 के तहत वैसे कोई भी मतदाता जो उस विधानसभा या लोकसभा का मतदाता नहीं है वो उस क्षेत्र में चुनावी प्रचार समाप्त होने के बाद नहीं दिख सकता। और ये भी कहा है कि भोला यादव को मतदान के दिन किसी परिस्थिति में चुनाव आयोग के पास और चुनावी एरिया में जो था उनको नहीं रहना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ उपस्थित थे। अब 3 अफसरों पे गाज गिर सकती है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।